और इस लेक्चर में मैं आपको ऑप एम्प्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है। सो ऑप एम्प्स जो है, ऑप एम्प जो है वो एक आपका एक एक्टिव सर्किट एलिमेंट है। ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। और ये जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो जो भी आपका जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो सारा ऑप एम्प बेस्ड है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ भी है आपका, उसमें ऑप एम्प्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। सो ऑप एम्प होता क्या है, ऑप एम्प एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से मतलब कि इसमें ट्रांजिस्टर भी होंगे, डायोड्स भी हैं, रेजिस्टर्स भी हैं। ठीक है। सब कुछ है इसमें बेसिकली। और क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलके बना है ये, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है। एंड दिस ऑप एम्प बिहेव्स एज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है। सो मतलब अगर ये बेसिक अगर डिज़ाइन देखें तो ऑप एम्प इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, बट कुछ कुछ चेंजेस करके आप करंट एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड, करंट और वोल्टेज कंट्रोल्ड, आइडियली क्या है अगर बेसिक डिज़ाइन वाइज देखें तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। सो आप कुछ कुछ चेंजेस करके आप करंट सोर्स भी इसको बना सकते हैं, और वो जो करंट सोर्स होगा वो करंट कंट्रोल्ड भी आप कर सकते हैं या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में दैट ऑप एम्प इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और अ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आंसर देना होगा। ठीक है। सो ध्यान रखना कि आप किसी भी तरह का इसको डिपेंडेंट सोर्स बना सकते हैं कुछ कुछ चेंजेस करके। ठीक है। अब ये ऑप एम्प क्या क्या कर सकता है, दिस कैन सम सिग्नल्स। ठीक है। किसी सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता है। ठीक है। किसी सिग्नल को इंटीग्रेट भी कर सकता है एंड किसी सिग्नल को डिफरेंशिएट भी कर सकता है। ठीक है। सो कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो ये ऑप एम्प आपको करके दे सकता है। सो क्योंकि ये सब ऑपरेशंस कर रहा है इसलिए इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर रखा गया है। ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये बेसिकली इतने सारे ऑपरेशंस कर सकता है, इसलिए ये जो यूनिट है, ये जो एक्टिव ये एलिमेंट जो है ये मेजरमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। अगर कभी आप इंडस्ट्री में मेजरमेंट के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ आप देखोगे कि ऑप एम्प एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट डिवाइस होगा। ठीक है। सो ये ऑप एम्प पॉपुलर क्यों है, बिकॉज वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि जो आप इसको करने को बोलोगे, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है 99% वो ये फुलफ़िल कर सकता है। सम भी कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, डिफरेंशिएट कर देगा, ये भी कर देगा, और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो ये कर देगा। ठीक है। सो वो मैं आपको एप्लीकेशन एरिया में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ये वर्सेटाइल क्यों है। ये वर्सेटाइल इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है। ठीक है। कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं डिज़ाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, कुछ कुछ आपको करना होता है, रजिस्टर और ये सब डायोड कैपेसिटर वगैरह ये सब कॉम्बिनेशन करने होते हैं। ठीक है। उससे आपको अलग अलग ऑपरेशन आपको मिलेंगे। फिर दूसरा रीज़न क्या है पॉपुलैरिटी का, दैट दिस इज़ इनएक्सपेंसिव, बहुत सस्ता आता है। ठीक है। फिर उसके बाद ईज़ी टू यूज़, बहुत ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब मैं जो डिस्कशन चालू करूँगा बेसिकली ये आपका ऑप एम्प होगा। ये जो प्लस वाला है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये जो है आपका इसको बोलेंगे इन्वर्टिंग।
जो नेगेटिव वाला है उसको इन्वर्टिंग बोलेंगे, एंड ये आपका आउटपुट टर्मिनल होगा, यहाँ पे V0 वोल्टेज होगा, ठीक है। सो ये जो वोल्टेज है दैट इज़ V1 बोल लो या V+, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, और ये जो होता है ये V- वोल्टेज होता है। सो ये जो दो टर्मिनल्स हैं और ये जो आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है, इंटरनली ये इसका सिंबल है, बट इंटरनली इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर्स किस तरह से लगे हुए हैं या डायोड्स वगैरह रजिस्टर वगैरह किस तरह से लगे हुए हैं, इंटरनली डिज़ाइन में ऐसा क्या है कि ये आपको ऑपरेशन करके दे रहा है, वो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं नेटवर्क्स में पढ़ा रहा हूँ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब मैं आपको एनालॉग में पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको सब कुछ पता लग जाएगा, बट अभी आपको क्या करना है, क्योंकि ये सब क्या है, ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो आपको जो भी करना है वो टर्मिनल्स पे देखना है कि ऑप एम्प के टर्मिनल्स पे क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक इस तरह से भी यहाँ आप देखोगे कि ये प्लस Vset है एंड ये माइनस Vset है, ठीक है। सो ये भी आप एनालॉग में आपको समझ में आएगा कि ये प्लस Vset एंड माइनस Vset का मतलब क्या होता है। फिर जो यहाँ सर्किट एनालिसिस जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे दैट इज़ नोडल एनालिसिस, ठीक है। सो नोडल एनालिसिस यूज़ करके आपको ये ऑप एम्प सर्किट्स को डील करना होगा। सो जो मैंने आपको बताया कि ऑप एम्प इस तरह से बनाया जाता है, प्लस माइनस, यहाँ जो वोल्टेज होता है उसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं, ये V+ टर्मिनल है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। सो टर्मिनल पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लगा के कुछ भी आप कर सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे फीडबैक भी आप कर सकते हैं कि आपने एक रजिस्टर लगाया, आपने फीडबैक लगा दिया, ठीक है। सो बेसिकली आप टर्मिनल्स पे कुछ कुछ एलिमेंट आप लगाओगे, सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ ऑपरेशन करके देगा, ठीक है। सो कुछ स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इन्वर्टर हो गया, ठीक है, कि यहाँ आपने V1 इज इक्वल, सपोज़ आपने 10 वोल्ट सप्लाई किया, ठीक है। सपोज़ आपने यहाँ पे इनपुट साइड पे 10 वोल्ट्स दिया और आपको यहाँ पे -1 वोल्ट या -10 वोल्ट मिलता है, दैट मीन्स ये 10 से -10 हो गया, दैट मीन्स इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। या फिर बफर हो गया आपका, ठीक है, या फिर सम ये हो गया आपका सम करके आपको देगा, या फिर आपका डिफरेंशिएटर हो गया या इंटीग्रेटर हो गया, ठीक है। या फिर किस तरह से आपका बिहेव कर रहा है, सपोज एज डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक है। सो अभी ये सब आपको समझ आ जाएगा कि क्या किस तरह से होता है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि टर्मिनल्स पे आप कुछ भी कनेक्शन करके कुछ भी ऑपरेशन आप निकाल सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये रजिस्टर यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको ऑप एम्प का जानकारी होना चाहिए कि इस रजिस्टर को लगाने से क्या होगा सर्किट में, ठीक है। सो नाउ अब ये जो ऑप एम्प है, ये एक इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप दोगे, एन ऑप एम्प इज़ एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट डिज़ाइंड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, एन ऑप एम्प इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट दैट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड इट कैन also be used through some changes. It can also be made a voltage or a current controlled current source, ठीक है। सो आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, बट बेसिक डिज़ाइन वाइज दिस इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एंड ऑप एम्प में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर मीन्स आप वोल्टेज कुछ अप्लाई कर रहे हो और आपको आउटपुट पे वोल्टेज एम्पलीफाई होके मिलेगा, ठीक है। और ये जो एम्पलीफिकेशन जो फैक्टर है, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, ये बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का होगा। बेसिकली अगर आप V0 डिवाइडेड बाय V इनपुट देखें, देन ये जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो एन ऑप एम्प में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर ऑफ वेरी हाई गेन, ठीक है। फिर एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने आपको बताया कि इस ऑप एम्प के अंदर क्या है डिज़ाइन में, ये तो सिंबल है इसका ऑप एम्प का। इंटरनली ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर किस तरह से कनेक्टेड है, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको एनालॉग में बताऊंगा, ठीक है।
सो अभी तक आपको अभी इस पर्टिकुलर सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ में आपको क्या देखना है कि टर्मिनल्स पे अगर आप रजिस्टर और ये सब करते हैं, कुछ भी आप कनेक्शन करते हैं, तो उस सर्किट के लिए आपको किस तरह से एनालिसिस करना है। सो मैंने आपको क्या बताया, नोडल एनालिसिस से आपको सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ एक जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और ये होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है। नाउ अगर सपोज़ आप यहाँ पे कुछ अप्लाई करते हैं सिग्नल, ठीक है, कोई सिग्नल आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आउटपुट में जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, देन पोलैरिटी एट द आउटपुट टर्मिनल वुड नॉट चेंज, ठीक है। बट अगर आप इनपुट अपना इन्वर्टिंग पे अप्लाई करते हैं, तो जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होके V0 यानी कि आउटपुट पे आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे Vset एंड माइनस Vset भी होता है, ठीक है, प्लस VCC और इसको VCC या माइनस VCC भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली अंदर बायसिंग वगैरह का होता है। सप्लाई, ये पावर सप्लाईज आपने लगा रखी हैं, DC पावर सप्लाईज, ठीक है। सो इस प्लस VCC एंड माइनस VCC ये दो पावर सप्लाईज आपने लगाई हुई हैं। सो इसको आप किस तरह से देख सकते हैं, इंटरनली मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, फिर उसके बाद ये आपका टर्मिनल्स हो गया एंड ये आपका क्या हुआ, V0 हुआ। फिर उसके बाद ये जो सप्लाईज़ हैं इंटरनली किस तरह से जा रही हैं ये आप भूल जाएं, ठीक है। ये आपका प्लस VCC है, ठीक है। दैट मीन्स इस तरह से होगा कि आपने एक बैटरी लगा रखी है और ये क्या है, ग्राउंडेड है। तो ये ग्राउंड है और ये VCC है, तो इस टर्मिनल पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ VCC। सो ये इस तरह से, ये मत सोचना कि ये किस तरह से VCC हुआ। जो पॉजिटिव है इस टर्मिनल पे VCC आया, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो जो अदर टर्मिनल है जो ग्राउंडेड है वो नहीं दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। सो एक्चुअल जो कनेक्शन है वो किस तरह से है कि आपने VCC बैटरी लगाया हुआ है। सपोज़ ये 10 वोल्ट्स का बैटरी है, सो ये 10 वोल्ट्स का आपने बैटरी लगाया हुआ है। सो ये ज़ीरो है, यहाँ पे ग्राउंड पे ज़ीरो है, तो जो इस टर्मिनल पे आएगा वो VCC इज इक्वल्स टू 10 आएगा, ठीक है। सो ये जो इस नोड पे होगा दैट इज़ 10 वोल्ट्स और ये इस तरह से बस दिखाया जाएगा दैट यू हैव अप्लाइड 10 वोल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो है ये माइनस VCC है, ठीक है। सो ये किस तरह से दिखाया जाएगा कि इसका माइनस साइड और इसका प्लस साइड ये है। एक और आपने बैटरी लिया VCC मैग्नीट्यूड का ही, ठीक है, और ये जो इसका प्लस है वो ग्राउंडेड है, ठीक है। सो जो इसका प्लस टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। नाउ ये जो है ये 0 वोल्ट्स है, ग्राउंडेड है तो 0 वोल्ट्स है सपोज़, तो ये 0 है, तो ये प्लस टू माइनस ड्रॉप हुआ, दैट मीन्स यहाँ जो आएगा दैट इज़ माइनस VCC। सो ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दिखाने का तरीका होता है। ये आपको ग्राउंडिंग वगैरह सब करके दिखाया नहीं जाता है, डायरेक्टली आपको ये बोलेगा कि इस तरह से ये बैटरीज है, इस टर्मिनल पे प्लस VCC है। सो आप सोच लेना कि ये जो प्लस है प्लस VCC है, दैट मीन्स माइनस टर्मिनल जो होगा बैटरी का वो ग्राउंडेड है। यहाँ माइनस VCC है, दैट मीन्स जो प्लस टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, ठीक है। इस तरह से आपको एज्यूम करना होगा। उसके बाद हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये आपने इस तरह से बना दिया, ये V0 अलग टर्मिनल है, ठीक है। ये V0 के साथ कनेक्शन मत कर देना इसका, बैटरीज का, ठीक है। सो ये आपका प्लस माइनस VCC होगा एंड ये आपका प्लस माइनस VCC होगा एंड ये जो इसका माइनस है ये ग्राउंडेड है, इसका प्लस ग्राउंडेड है, दैट मीन्स ये इस तरह से आप ग्राउंड दिखा सकते हैं, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करके आपने ग्राउंड कर दिया, कॉमन ग्राउंड, ठीक है। नाउ अब इस के थ्रू कुछ करंट इसमें एंटर करेगा डेफिनेटली, I सपोज़ इसको मैं बोलता हूँ I प्लस, ठीक है, और इसके थ्रू भी कुछ करंट इसमें ऑप एम्प में एंटर करेगा, उस करंट को मैं बोलता हूँ I माइनस, ठीक है।
नाउ जो ये करंट है, सपोज मैं उसको बोलता हूँ, अब ये प्लस क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये प्लस वाला बैटरी है, ये प्लस VCC है, तो जो करंट है मैंने I प्लस बोला। ये माइनस VCC है, इसलिए जो करंट है मैंने उसको I माइनस बोला। ये माइनस वाला है तो माइनस करंट बोला मैंने इसको, ठीक है। और सपोज़ ये जो आपका है दैट इज़ I1 और ये आपका है I2, ठीक है। नाउ अब एक करंट होगा जो ऑप एम्प में आउटपुट साइड पे निकल रहा होगा, सपोज़ उसको मैं I0 बोलता हूँ, ठीक है। नाउ इस टोटल को एक नोड मान लेते हैं, ठीक है। दिस टोटल ऑप एम्प यूनिट, इसको एक आप नोड मान लो। तो जो इसमें करंट्स हैं उस इस नोड पे आप KCL अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स I प्लस एंटर हुआ, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, दैट इज़ KCL। दैट मीन्स I प्लस एंटर हुआ, I माइनस भी एंटरिंग हुआ, प्लस I1 भी एंटर हो रहा है, प्लस I2 ये भी एंटर हो रहा है, एंड आउटगोइंग कौन सा करंट है, I0। सो ये आपने इस तरह से KCL अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ जो ऑप एम्प है, मैंने आपको क्या बोला, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सो अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें ऑप एम्प का, तो किस तरह से आप बना सकते हैं। ये आपका टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ आपने V1 वोल्टेज अप्लाई किया एंड यहाँ आपने V2 वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। सो ध्यान रखना, बेसिकली ऑप एम्प एक ये क्या है, बेसिकली सपोज़ ये आपके पास ऑप एम्प है, पावर्ड नहीं है, फिर आपने सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक है। एक प्लस VCC बैटरी लगाया आपने, एक माइनस VCC बैटरी लगाया, ठीक है। क्योंकि एक्टिव डिवाइस है, इसको पावर करने के लिए सप्लाईज रिक्वायर्ड है, सो ये आपने सप्लाई लगा दिया इसमें, ठीक है। नाउ ये सपोज़ माइनस टर्मिनल है, ये प्लस है। नाउ अब ये ऑप एम्प को आपने पावर कर दिया। अब उसके बाद अगर आपको कुछ ऑपरेशंस चाहिए तो वो आपको इन टर्मिनल्स पे कुछ ना कुछ करके करना होगा, ठीक है, बेसिकली। सो सपोज़ ये जो वोल्टेज है इस टर्मिनल पे, वो मैं V1 बोलता हूँ, ठीक है। एंड जो इस टर्मिनल पे है वो मैं V2 बोलता हूँ, ठीक है। अभी तक ये मत सोचना कि यहाँ डायरेक्टली ये सप्लाई लगा दिया तो यहाँ V1 V2 वोल्टेज हो गया। ये मैं खुद से यहाँ पे कुछ सोर्स लगा रहा हूँ। सो ये यहाँ पे सपोज़ आपने इस तरह से लगाया, प्लस माइनस, ये ग्राउंडेड है, ये आपने V1 लगा दिया, ठीक है। एंड ये इस तरह से आपने माइनस प्लस, ये आपने क्या लगा दिया, V2 लगा दिया। सो ये इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको कुछ ये पावर अप करने के लिए इसको ऑप एम्प को, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो यहाँ आपको खुद से कुछ सोर्स वगैरह लगाने होंगे। सो यहाँ आपने V1 अप्लाई करा, यहाँ आपने V2 अप्लाई करा सपोज़, ठीक है। सो इसको किस तरह से लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये तो टोटल दिखाने का तरीका हो गया, ठीक है। और इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि ये जो है दोनों, इसका माइनस कॉमन ग्राउंडेड है, ठीक है। सो दिखाने का तरीका किस तरह से होगा कि आप इस नोड पे बोलेंगे V2 एंड इस नोड पे बोलेंगे V1, और ये आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। सो इस V1 का क्या मतलब हुआ, इस V1 का ये मतलब हुआ वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, किसके रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, ये प्लस था ये माइनस था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो V1 वोल्टेज आया यहाँ पे। सो जो भी है वो V1 V2 जो भी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। सो वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस V2 को आप क्या बोलेंगे, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो अभी इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं आप। ये क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्प, जिसको आप R इनपुट या फिर RI से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये RI होगा। फिर उसके बाद ये जो ये माइनस टर्मिनल है जिसको आप V1 वोल्टेज बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। सो ये माइनस प्लस के रेस्पेक्ट में
ये जो वोल्टेज होगा दैट इज़ वी डी, दैट मीन्स वी डी इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग माइनस वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। वी प्लस कितना है आपका V2 एंड V माइनस कितना है आपका V1। सो VD को इस तरह से डिफाइन किया गया, ठीक है। नाउ मैंने आपको बोला था दैट दिस इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सो ये आपका होगा एक तरह से जो आपने वोल्टेज दिया है, ठीक है। नाउ अब आपको वोल्टेज सोर्स दिखाना है डिपेंडेंट, वोल्टेज कंट्रोल्ड, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज सोर्स आपको दिखाना है, ठीक है। सो किस तरह से आप दिखाएंगे, एक आपने आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है, R0 इन सीरीज विद अ डिपेंडेंट सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए प्लस माइनस लिखना होगा AVD, ठीक है। इस तरह से आपका होगा, और ये आपका ये ग्राउंडेड है, और ये जो आपका है दैट इज़ V0, ठीक है। सो ये जो V0 है ये कौन सा वोल्टेज है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। सो ये प्लस ये माइनस के अकॉर्डिंग ये जो वोल्टेज है इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज़ V0, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब बताता हूँ। अगर आप इस सर्किट में इस साइड से देखेंगे देन ये जो है दैट इज़, इसको क्या बोलेंगे आप, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इनपुट रेजिस्टेंस है RI, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। आप V1 V2 के अंदर आप झाँकोगे, ठीक है, देन जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा दैट इज़ RTH, और वो जो RTH है वो जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं R इनपुट बोलता हूँ, ठीक है। सो R इनपुट बेसिकली है क्या कि आप इनपुट टर्मिनल्स पे दैट मीन्स प्लस माइनस टर्मिनल पे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर चेक करोगे तो जो वैल्यू होगा दैट इज़ RI, ठीक है। सो RI इज़ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये आप इस तरह से देखो कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को भी एक टर्मिनल इस तरह से एज्यूम कर लो, ठीक है। नाउ अब आप इस साइड से देखेंगे, आउटपुट टर्मिनल से देखेंगे, ठीक है। सो आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा दैट इज़ R0, ठीक है, R0, और इस R0 को क्या बोलते हैं, ये तो मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ कर चुका हूँ बेसिकली, ठीक है। ये आपको सब समझ आ जाएगा, बस आप ये ध्यान रखें दैट दिस R0 इज़ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है। अगर आप इनपुट साइड से देखते हैं तो जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस इनपुट टर्मिनल्स वो होगा आपका RI, ठीक है। एंड ये जो आप आउटपुट टर्मिनल्स पे अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा दैट इज़ R0, ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। V1 मैं आपको बता ही चुका हूँ, V1 इज़ द वोल्टेज बिटवीन द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द ग्राउंड, ठीक है। V2 इज़ द वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो VD होता है इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट साइड पे अप्लाइड है, दोनों का डिफरेंस है इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। नाउ बेसिकली अगर आउटपुट एंड इनपुट में कोई भी कनेक्शन नहीं है दैट मीन्स कोई फीडबैक नहीं है तो होता क्या है कि ये जो ऑप एम्प है ये सेंस करेगा डिफरेंस ऑफ द इनपुट वोल्टेजेस, दैट मीन्स ये VD को सेंस करेगा, ठीक है। सो ऑप एम्प सेंसेस द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स दैट यू अप्लाइड, मल्टीप्लाइज इट बाय A एंड दैट बिकम्स योर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो ये AVD इस तरह से आया, ठीक है। नाउ ये जो A होता है क्योंकि कोई भी फीडबैक नहीं है इसलिए ओपन लूप कंडीशन में, ओपन लूप क्यों, बिकॉज कोई लूप नहीं है इनपुट एंड आउटपुट में, ठीक है। सो जो गेन है, ये जो गेन है दैट इज़ ओपन लूप वोल्टेज गेन, ठीक है। सो ये ध्यान रखना V0 इज इक्वल्स टू AVD, ठीक है। ये A क्या होता है, ओपन लूप वोल्टेज गेन,
जो मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में बनाया हुआ है, ठीक है। सो ओपन लूप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ द गेन ऑफ ऑप एम्प विदाउट एनी एक्सटर्नल फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट साइड, ठीक है। नाउ आपने क्या क्या पैरामीटर देखे? आपने देखा ए ओपन लूप गेन, फिर आपने देखा इनपुट रेजिस्टेंस, फिर आपने देखा आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड फिर आपने देखा सप्लाई वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो टिपिकल रेंजेस हैं प्रैक्टिकली जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, टिपिकल वैल्यूज़ जो हैं इनकी, इन पैरामीटर्स की, वो क्या है? ये ए जो होगा दैट इज़ टिपिकली ऑफ द रेंज 10 to the power 5 to 10 to the power 8। ये आपका होगा 10 to the power 5 to 10 to the power 13, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आर नॉट होगा दैट इज़ इन द ओम्स रेंज 10 to 100, ठीक है। और ये जो आप VCC अप्लाई करते हैं ये नॉर्मली 5 to 24 वोल्ट्स आप अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन एंड साइज़ जो भी आपका रेटिंग होगा ओप एम्प का, उस तरह से आप करते हैं। तो ये नॉर्मल रेंज है इन पैरामीटर्स की। आइडियली अगर आप देखें, ठीक है, अगर आइडियल मतलब कि जो अगर ऑप एम्प भगवान ने बनाया होता तो जो ए होता दैट इज़ इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था एंड ऑप एम्प कैन बी रिगार्डेड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर ऑफ वेरी हाई गेन। सो प्रैक्टिकली ये गेन होता है, आइडियली कितना होता? इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये 10 to the power 5 एंड 10 to the power 13 ये काफ़ी लार्ज नंबर है, सो आइडियली इन्फिनिटी होता, ठीक है। ये आर नॉट कितना है? ओम्स में है बस, ठीक है। सो आइडियली इसको 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। सो ऑप एम्प हैज़ इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है ऑप एम्प का? नियरली इन्फिनिटी, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है? नियरली 0, ठीक है, आइडियल केस में। ना आपका आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैं नेगेटिव फीडबैक ही लेना चाहता हूँ, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक कब होगा? जब आप ये जो आउटपुट है यहाँ से कुछ कनेक्शन करते हैं यूजिंग सम सर्किटरी, ये कुछ आप सर्किट बीच में लगाएंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एंड ये आप इनपुट साइड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनपुट साइड पे ये नेगेटिव पे आप अप्लाई करेंगे तो जो फीडबैक कहलाएगा दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। सो अ नेगेटिव फीडबैक इज अचीव्ड व्हेन आउटपुट दैट इज़ V0 इज़ फेड बैक टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, ठीक है। सो अब जब आपने फीडबैक कर दिया, ठीक है, जब आपने फीडबैक करा तो जो आपका आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज गेन होगा दैट इज़, क्योंकि अब क्लोज्ड लूप बन गया तो जो गेन होगा वो अब क्लोज्ड लूप गेन होगा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑप एम्प के साथ क्या है? प्रैक्टिकल लिमिटेशन। अब ये आप ग्राफ ऑप एम्प में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका ग्राफ होता है इस तरह से, ये होगा आपका ये जो लेवल है दैट इज़ VCC और प्लस Vsat, ये आपका पॉजिटिव सैचुरेशन होगा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सैचुरेशन होगा, ये माइनस VCC और माइनस Vsat, ठीक है। ये आपका 0 है। ये किस किस के बीच में ग्राफ है? ये आपका होगा आउटपुट वर्सेस डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, ठीक है। नाउ अब बेसिकली ये है क्या? ये आप इस तरह से देखें कि अगर आप VD क्या है? VD इज इक्वल्स टू V2, दैट मीन्स V प्लस माइनस V माइनस V2 माइनस V1। सो अगर आप इस ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज हैं, ठीक है, बेसिकली V0 इज इक्वल्स टू AVD। अगर आप इस डिफरेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो ये A से मल्टीप्लाई होगा और एक V0 बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है वो क्या है? दैट V0
कैन नॉट एक्सीड प्लस VCC, ठीक है, V0 कैन नॉट एक्सीड प्लस VCC एंड V0 माइनस VCC से भी कम नहीं हो सकता. दैट मीन्स द रेंज ऑफ V0. सो V0 का क्या हुआ, द आउटपुट वोल्टेज V0 कैन नॉट एक्सीड मॉड्यूलस ऑफ VCC, ठीक है. सो जो V0 का मैग्नीट्यूड है वो सप्लाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता इन एनी केस, किसी भी केस में. सो दैट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज इज़ लिमिटेड बाय द सप्लाई वोल्टेज. सो ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है. सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो जब भी आप VD जो आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स V2 माइनस V1 जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ठीक है, ये जो आपने अप्लाई किया है प्लस माइनस VD डिफरेंशियल वोल्टेज, डिपेंडिंग कि V1 V2 बैटरी आपने क्या लगाया है. अगर आपने VD को इतना एक्सीड कर दिया दैट VD को आपने इतना एक्सीड कर दिया दैट AVD सप्लाई वोल्टेज, दैट मीन्स किससे ज़्यादा हो गया, VCC से ज़्यादा हो गया, देन V0 इज इक्वल्स टू प्लस VCC. क्यों, बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड VCC. तो अगर ये जो AVD है ये एक्सीड कर गया VCC से तो V0 प्लस VCC तक रुक जाएगा. क्यों, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज़ लिमिटेड बाय द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है. फिर अगर आपने VD कुछ अप्लाई किया एंड ये VD जो है AVD, सपोज आपने माइनस 10 वोल्ट है, ठीक है, एक है प्लस 10 वोल्ट, एक है माइनस 10 वोल्ट. तो जो AVD है, ठीक है, अगर वो माइनस 11 वोल्ट हो गया तो ये मत सोचना कि एक्सीड नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो एक्सीड हो गया ना सप्लाई वोल्टेज से. सो अगर मैग्नीट्यूड एक्सीड हो गया सप्लाई वोल्टेज से देन V0 इज़ आइदर प्लस VCC और माइनस VCC, ठीक है. सो ध्यान रखना कि अगर A इंटू VD ओपन लूप गेन इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज का प्रोडक्ट अगर VCC से हायर हो गया देन V0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस VCC, ठीक है. क्यों, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है. ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए. सो ये जो पॉजिटिव सेचुरेशन है ये कब आएगा, जब जब AVD का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ग्रेटर देन VCC, ठीक है. एंड माइनस V सेट भी कब आएगा, जब मॉड्यूलस ऑफ A इंटू VD ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, VCC से, ठीक है. सो अगर ऐसा होता है, सो ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ द ऑप एम्प द आउटपुट V0 कैन नॉट एक्सीड दिस लेवल, दैट इज़ VCC. द V0 कैन नॉट बी बिलो दिस लेवल नेगेटिव सेचुरेशन, दैट इज़ माइनस VCC, ठीक है. सो अगर पॉजिटिव सेचुरेशन है, पॉजिटिव सेचुरेशन, सो बेसिकली 3 मोड्स आपने देखे. एक मोड ये हो गया, एक मोड आपका पॉजिटिव सेचुरेशन हुआ, एक मोड आपका ये हो गया. इस रीजन को बोलते हैं लीनियर रीजन, ठीक है. सो फर्स्ट रीजन इज़ पॉजिटिव सेचुरेशन. पॉजिटिव सेचुरेशन में आपने क्या देखा, V0 इज इक्वल्स टू प्लस VCC, ठीक है. नेगेटिव सेचुरेशन इसमें क्या होगा, V0 इज इक्वल्स टू माइनस VCC. एंड द थर्ड वन इज़ लीनियर रीजन. लीनियर में क्या होगा, V0 इज इक्वल्स टू AVD एंड दिस प्रोडक्ट मस्ट बी इन द रेंज माइनस VCC टू प्लस VCC, ठीक है. अगर ये प्रोडक्ट जो है AVD वो माइनस VCC एंड प्लस VCC के बीच में है, दैट मीन्स वो जो प्रोडक्ट है वो V0 के बराबर होगा. बट अगर ये VCC एंड माइनस VCC से आउटर रेंज में चला गया देन V0 या तो प्लस VCC होगा या फिर V0 माइनस VCC होगा, ठीक है. सो ध्यान रखना ये आपका लीनियर रीजन होगा, ठीक है. सो ये जो A है वो ऑप एम्प के लिए कांस्टेंट होता है. अब ये जो VD है दैट इज़ V2 माइनस V1, ये अगर आप चेंज करते करते इसको आप अगर इंक्रीज़ करते करते आप कहाँ तक ले गए कि ये जो प्रोडक्ट है ये मॉड्यूलस ऑफ VCC से एक्सटेंड हो गया, एक्सीड कर गया, देन
वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा आपका ऑप एम्प, ठीक है। सो अभी इस लेवल पे हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारा जो ऑप एम्प होगा वो लीनियर रेंज में होगा। दैट मीन्स आउटपुट सैचुरेशन स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। सो अभी सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। सो ये ध्यान रखना कि जो भी हम पढ़ेंगे वो लीनियर रेंज में होगा अभी फ़िलहाल के लिए। दैट मीन्स जो V0 होगा वो आपका -VCC से +VCC के बीच में होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, लीनियर रीजन होता है आपका। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, दैट द ऑप एम्प कैन ऑपरेट इन 3 modes or regions depending upon the differential voltage VD, that is V2 minus V1, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज पॉजिटिव सैचुरेशन एंड इन पॉजिटिव सैचुरेशन V0 इज +VCC, सेकेंड इज नेगेटिव सैचुरेशन, थर्ड इज लीनियर रीजन, ठीक है। सो लीनियर रीजन क्या होगा, लीनियर रीजन में आपको ध्यान रखना है वी शुड ऑलवेज ऑपरेट द ऑप एम्प इन द लीनियर रीजन, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ऑपरेट द ऑप एम्प इन द लीनियर रीजन। क्यों? बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ सैचुरेशन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आपने डिज़ाइन किया ऑप एम्प को, ठीक है, अगर आपने ऑप एम्प डिज़ाइन किया, ठीक है, और आपने सैचुरेशन के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। सो सैचुरेशन के हिसाब से अगर आपने डिज़ाइन किया देन V0 इज इक्वल्स टू ± V सेट, ठीक है। सो जो आउटपुट है वो एक तरह से क्या हो गया, ± V सेट पे फिक्स हो गया, और क्योंकि ये फिक्स हो गया दैट मीन्स कोई कंट्रोलिंग ही नहीं रहा। सो ये एक तरह से आप क्या बोलोगे कि ऑप एम्प दैट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। बेसिकली ये V0 आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप VD अप्लाई कर रहे हो और आउटपुट पे आपका ± V सेट आ रहा है, दैट मीन्स कोई कंट्रोलिंग ही नहीं बचा, ठीक है। सो यू मस्ट अवॉइड डिज़ाइनिंग ऑफ द ऑप एम्प सर्किट्स इन द सैचुरेशन रीजन। सो हमेशा डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपको इस A/VD प्रोडक्ट पे ध्यान देना होगा, एंड दिस A/VD प्रोडक्ट मस्ट बी, जो आपने सप्लाई लिया है उसके अकॉर्डिंग इस रेंज में ये A/VD होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो लेबोरेटरी में ठीक से काम नहीं करेगा। नाउ अब इसके बाद हम जो है ये अभी मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकल बताया, ठीक है। सो जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो मैंने आपको आइडियल ऑप एम्प के बारे में कुछ बताया। वो क्या था, दैट RI इनपुट रेजिस्टेंस इज़ इन्फिनिटी, आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ 0, ठीक है, एंड द ओपन लूप गेन दैट इज़ इन्फिनिटी। ये मैंने आपको आइडियल ऑप एम्प के बारे में बताया, ठीक है। सो अभी जो है मैं आपको आइडियल ऑप एम्प के बारे में 2-3 चीज़ें और बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं।